बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से अब राजनीति में हलचल मची हुई है और इसका असर सिर्फ बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है बल्कि अब कई राज्यों में देखने को मिल रहा है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक मांग उठ रही है। सपा के नेताओं ने ये मांग रखी है कि इंडिया गठबंधन को अब अखिलेश यादव को लीड करना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन को अब एक सही नेतृत्व की जरूरत है और अखिलेश यादव ये सही नेतृत्व जो है दे सकते हैं। ऋतिक हमारे साथ मौजूद है तमाम जानकारी देने के लिए। ऋतिक, अब समाजवादी पार्टियों के जो नेता हैं, जो विधायक है, वो ये मांग रख रहे हैं कि अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन को लीड करनी चाहिए। आखिर ऐसी मांग क्यों उठ रही है और ये चर्चाएं कब से शुरू हुई? अब बिल्कुल देखिए, ये जो चर्चा शुरुआत हुई है इसकी, ये बिहार से हुई है। जब बिहार में एनडीए के पक्ष में परिणाम आए उसके बाद से लगातार ये मांग उठने लगी और उत्तर प्रदेश में खास करके समाजवादी पार्टी की ओर से, क्योंकि जिस तरह के हालात हुए हैं बिहार में कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के सिर्फ 6 विधायक और उसके बाद लगातार उनको टारगेट पे लिया गया कि भाई कांग्रेस किस तरीके से काम कर रही है, क्या कांग्रेस, क्योंकि इंडिया अलायंस में कांग्रेस बहुत बड़ा दल है और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो राहुल गांधी उसको कभी हर जगह जो है वो फ्रंट पे लीड करते दिखते हैं। लेकिन जिस तरीके के हालात बिहार में कांग्रेस के साथ हुए हैं, इसके हिसाब से सपा के विधायक ने और नेता ने इसकी एक परिकल्पना कर ली। उनको लगा कि भाई अगर इस तरीके के हालात देश में भी रहे तो फिर इंडिया अलायंस तो खत्म ही हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इसको लीड करना चाहिए, यानी इंडिया अलायंस को अखिलेश लीड करे। अखिलेश इस वक्त सांसद भी हैं और अखिलेश लोकसभा वापस आ गए। हालांकि पहले वो विधानसभा में थे यूपी के, लेकिन अब वो लोकसभा आए तो भाई कहीं ना कहीं अब ये बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस की का जो नेतृत्व है वो अखिलेश यादव को करना चाहिए। लेकिन देखिए, अगर इस बीच में अगर आप देखें तो एक स्टेटमेंट और दिया गया, उसमें कहा गया कि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी इतना दमखम रखती है कि वो अपने दम पे सक्षम भी है सरकार बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में। हालांकि 2027 में यूपी में चुनाव है, अभी वक्त है, हालांकि देखा जाए तो वक्त भी कम है। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें तो अखिलेश यादव पर इस तरीके का भरोसा सपा के विधायक ने किया। जाहिर सी बात है भाई, उनके पार्टी के विधायक हैं तो वो करेंगे ही। लेकिन इस बीच में अगर आप देखिए तो बिहार में कांग्रेस को कहीं ना कहीं बताया गया कि वो पिछलग्गू की तरह बन के रही। एनडीए ने हमेशा कहा कि पिछलग्गू की तरह कांग्रेस रही है आरजेडी की। तो भाई यूपी में कोई जरूरत नहीं, यूपी में सपा अपने दम पे लड़ती है, सपा अपने दम पे सरकार बना सकती है। उत्तर प्रदेश के जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और हम सब लोग ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। इंडिया गठबंधन की नंबर 2 की पार्टी है और बाकी छोटे जो दल हैं उसमें सभी दल ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी इस इंडिया गठबंधन की अगुवाई करें। हम लोग भी ये चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी करें। अब इसका हवाला दिया गया 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब 35 से ज्यादा सांसद अखिलेश यादव की पार्टी के बन गए। इट वाज अनएक्सपेक्टेड, किसी को पता नहीं था कि अखिलेश यादव की पार्टी सपा को इतने ज्यादा सांसद मिलेंगे। कई ऐसी सीटें हार जाएगी जहां से लोग सोच रहे थे कि यहां से तो बीजेपी की जीत पक्की है, जैसे अयोध्या ले लो और भी ऐसी सीटें। लेकिन अगर इस बीच में आप देखें तो उस वक्त भी अखिलेश यादव ने कहा था कि लोकसभा तो बस झांकी है, अभी पिक्चर बाकी है, वो 27 में दिखाएंगे। अब ऐसे में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इस चीज को रिलेट किया गया है कि अखिलेश यादव को इंडिया अलायंस को, अगर इंडिया अलायंस को बचाना है तो कांग्रेस को वो जिम्मा छोड़ के अखिलेश यादव के कंधे पे देना पड़ेगा। अखिलेश अगर लीड करते हैं तो हो सकता है कि देश में इंडिया अलायंस का एक मजबूत विकल्प एनडीए के सामने बनकर खड़ा होगा। और कहीं ना कहीं इस बीच एक और बयान सामने आया था नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में कहा था कि अब कांग्रेस का सफाया हो जाएगा, यानी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये पूरा मामला क्या है? देखिए, ये जो बयान था देश के प्रधानमंत्री ने बिहार चुनाव में कहा था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के ये हालात रहे तो कांग्रेस बहुत जल्द टूट जाएगी। अब इस पूरे बयान पर पीएम मोदी के ही गुरु इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीएम मानते हैं उन्हें अपना गुरु, नाम है शरद पवार, विपक्ष के बड़े नेता, एनसीपी के नेता हैं और शरद पवार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। यानी कहीं ना कहीं पीएम मोदी के उस कांग्रेस पर हमले पर पलटवार किया है शरद पवार ने। शरद पवार ने कहा है कि ये कांग्रेस आज की कांग्रेस नहीं, ये गांधी और नेहरू की कांग्रेस है, इसे कमबैक करना आता है, ये कमबैक करना जानती है, ये कमबैक करेगी। अगर आप देखें तो बिहार चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के एक मंथन भी हुआ,
यहाँ पर राहुल गांधी से जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से दिल्ली में उनके आवास पर मिलने पहुंचते हैं, समीक्षा की जाती है कि भाई कहाँ पर फैक्टर गलत साबित हुआ, कहाँ पे चूक हुई जिसकी वजह से वो हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा। बट अगर आप देखें तो ये सवाल था कि क्या खत्म हो जाएगी कांग्रेस, इस पर जवाब दिया शरद पवार ने। शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस गांधी नेहरू के विचारों को मानने वाली पार्टी है और इसलिए एक बार फिर वो नए मुकाम पर पहुंचे बिना नहीं रहेगी। यानी शरद पवार को भी एक कॉन्फिडेंस है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, उनको लगता है कि कांग्रेस कमबैक करेगी। बट अब देखना यही होगा कि कांग्रेस किस तरीके से कमबैक करती है, क्योंकि ये राह आसान नहीं होगी। बिल्कुल ये राह आसान नहीं होगी और खासतौर पे जब बिहार चुनाव के जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं, महागठबंधन महज 35 सीटों पे सिमट के रह गई। वहीं राजद को अलग झटका लगा है। अब ये देखना होगा कि एक और यूपी में, जबकि वहां पे पंचायत चुनाव लड़े जाने हैं अगले साल, तो अब ये देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव को लेकर जो उनकी पार्टी के जो नेता है मांग उठा रहे हैं, उसमें कितना ज्यादा आगे दम भरा जा सकता है और कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती साबित